हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. टुडे वी आर गोइंग टू learn about the summary and later we will do the exercise. Clear बच्चों? तो I hope all of you understood the chapter glimpses of India. इसमें हमने 3 स्टोरी पढ़ी है बच्चों. फर्स्ट वन इज योर बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड हमने पढ़ी थी कुर्ग, ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, एंड थर्ड हमने पढ़ी थी टी फ्रॉम असम. क्लियर बच्चों? तो आज हम इसकी समरी के बाद आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइज. क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं बच्चों. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. ये हमने करा था कुर्ग और बेकर फ्रॉम असम. क्लियर बच्चों? तो कुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां के पीपल ऑफ कुर्ग, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, या किस तरह से हमने उनका एनवायरमेंट, वेदर देखा था कि बेस्ट टाइम कौन सा है टू विजिट कुर्ग. तो कौन सा टाइम था बच्चों? सितंबर एंड मार्च. कुर्ग एंड इट्स पीपल के बारे में पढ़ा था. देन वाइल्ड लाइफ, जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ कौन कौन से होते हैं, स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं, अल्फेंस, किस तरह से एंजॉय करते हैं वहां पे. अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स हैं, बीज हैं, सब जो है वहां पे गुड कंपनी देते हैं जब भी आप जाएंगे, वेन एवर यू विल विजिट दैट प्लेस. टी फ्रॉम असम, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों कि राजवीर और प्रांजल का किस तरह से प्रांजल जो है किसको इनवाइट करते हैं, राजवीर को, टू विजिट हिज होम टाउन असम. क्लियर? और किस तरह से उन्होंने बताया था कि मोर देन 80 करोड़, ये किसने बताया था? राजवीर टोल्ड टू प्रांजल, क्योंकि उसने जितना बुक में पढ़ा था और जितनी उसकी नॉलेज थी, ही told him more than 80 crore cups of tea are drunk all over world. पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे. और एवरी डे, रोज कितनी पी जाती है? मोर देन 80 करोड़ कप्स ऑफ टी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि यूरोप में लोग एज ए मेडिसिन इसको यूज करते हैं. इंडिया में तो आपको पता है लोग कैसे जो है चाय को यूज करते हैं. या चाइना की बात करें तो चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है. चाय, चीनी कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. फ्रॉम चाइना. ऑल 2 वर्ड्स आर चाइनीज वर्ड्स. क्लियर? 2 हमने लेजेंड्स पढ़ी थी. चाइनीज लेजेंड क्या था और दूसरा सेकंड इज योर इंडियन. टी एंड चाइना, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आई टोल्ड यू कि वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज वर्ड्स. क्लियर? एंड इट वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. ये नहीं कि इंडिया में ड्रंक किया गया है. सबसे पहले कहाँ ड्रंक किया है बच्चों? इन चाइना. क्लियर? रीचिंग द डेस्टिनेशन और राजवीर्स नॉलेज अबाउट टी प्लांटेशन, ये ऑलरेडी हम यस्टरडे वी डिस्कस्ड. तो बच्चों, हम एग्जाम पे बोर्ड है क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड और आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं, तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, राइट, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो 2 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डन यस्टरडे. नाउ कम टू द नेक्स्ट. फाइंड अ सिनोनिम ऑफ अनाउंसिंग, दैट इज योर हेराल्डिंग. कि अनाउंस क्या पता चल जाता था व्हेन दे हर्ड द साउंड झंग झंग फ्रॉम द बैम्बू. तो एक्सट्रैक्ट है, क्वेश्चन के आंसर विद इन द एक्सट्रैक्ट होते हैं बच्चों. यहीं से आपको फाइंड आउट करने हैं एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 20-30 वर्ड्स के आते हैं. सेकंड क्वेश्चन, पोएम के अगर पोएट्री सेक्शन अगर आप, क्योंकि छोड़ के नहीं आना है बच्चों, आप 10th स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है. अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड है तो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, टू द पॉइंट आंसर आपको लिखने हैं और आंसर भी कहाँ रहते हैं? विद इन द एक्सट्रैक्ट. सेकंड क्वेश्चन आता है आपका 20-30 वर्ड्स का आता है. तो लेट्स डिस्कस. तो फर्स्ट वन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा. तो इसको 2 पार्ट्स में आप लिखेंगे तो इट्स बेटर फॉर यू टू राइट, या इजी टू फॉर यू टू राइट द आंसर. तो फर्स्ट क्या है? इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर यस. क्लियर? यस, ब्रेड मेकिंग, यहीं से आपको लिखना है. यस, ब्रेड बेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन द सिटी ऑफ गोवा. अभी भी वहां पे पॉपुलर है. जैसे हमने पढ़ा था कि पोर्तुगीज डिसअपियर्ड हो गए हैं, बट जो बेकरी का सामान है, या आप कह सकते हैं कि ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा. नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाउ डू यू नो?
आपको कैसे पता चला? क्योंकि जितनी मशीन्स हैं, मोल्डर्स हैं, ब्रेड मेकर्स हैं, स्टिल कहाँ पे है अभी? स्टिल इन गोवा. It is evident from the existence of time-tested furnaces, mixtures, molders. The legacy of bakers is being क्या हो रही है? Continued by their son. You will find a bakery in every Goa village as bread is an important part of the Goa culture. जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर कोई एंगेजमेंट है तो क्या बनाना है, या क्रिसमस है या कोई फेस्टिवल है तो ब्रेड से क्या बनाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है इंपॉर्टेंट है ब्रेड के प्रोडक्ट्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? तो इट इज अ वेरी कॉमन और कई बार हमने रिपीट भी करा है इस क्वेश्चन को. तो क्या कहते हैं बच्चों? फादर इन द सिटी ऑफ गोवा. व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? बेकर्स कब आते हैं बच्चों? ट्वाइस अ डे. एक दिन में 2 times. ट्वाइस अ डे. द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे ड्यूरिंग द नरेटर चाइल्डहुड. अब बचपन की बात कर रहे हैं नरेटर अपने. और नरेटर कौन है बच्चों? लूसियो रॉड्रिक्स. तो लूसियो रॉड्रिक्स अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि बेकर्स कितने टाइम आते थे, कितने टाइम्स आते हैं बच्चों? ट्वाइस अ डे. Once in the morning to deliver the loaves of bread, and secondly in the evening on his return after selling his stock or emptying the basket. The children would go running to him to take the special bread bangles, क्योंकि उनका फेवरेट क्या होता था बच्चों? ब्रेड बैंगल्स. क्लियर? He had made for them, जो वो स्पेशली किसके लिए लाता था बच्चों? बच्चों के लिए. For children, they love bread bangles. Clear? Next question क्या है बच्चों? What did the bakers wear in the Portuguese days or when the author was young? तो दोनों का आपको आंसर देना है कि जब ऑथर कैसे थे, उनके बचपन के टाइम पे या पोर्टुगीज के टाइम पे बेकर्स जो हैं क्या वेयर करते थे, क्या पहनते थे. क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर क्या है? इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर्स वोर ए यूनिक, जैसे हमने पढ़ा था कि नी हाफ पैंट, नी लेंथ फ्रॉक ड्रेस टिपिकली नोन एज कबाई, और स्पेशली उसको क्या बोलते हैं? कबाई. क्लियर? इन द पोर्टुगीज डेज जो है एक फ्रॉक टाइप का होता था नीज तक, अप टू नीज, नी लेंथ का फ्रॉक ड्रेस टिपिकली नोन एज कबाई. यंग जब हुए तो क्या पहनते थे? इन द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज ही हैड सीन देम वेयरिंग शर्ट्स एंड शॉर्टर देन यूजुअल पैंट्स. पैंट्स से शॉर्ट होती थी और नीज से थोड़ी सी बड़ी होती थी. तो इस टाइप के दे वोर, बेकर्स वोर इन द पोर्टुगीज डेज एंड इन द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज. तो अगर चैप्टर समझ में आता है तो बच्चों इजीली यू कैन राइट द आंसर. क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 20-30 वर्ड्स के, और एक हमने देखा कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम. क्लियर? हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पटेल व्हाई ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज. अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया अपना, नरेटर ने चाइल्डहुड डेज, और नरेटर कौन है? लूसियो रॉड्रिक्स. The baker had a peculiar dress. They wore shirt and shorter than usual pants, जो अभी हमने डिस्कस करा. Thus, if someone is seen wearing pants, अगर कोई इसी टाइप के कपड़े पहन के दिखता है, seen wearing pants of this much length, they invite comment, he is dressed like a party. अगर कोई भी उनके चाइल्डहुड डेज में हाफ फुल लेंथ की पैंट नहीं होती है, नी से थोड़ी लॉन्ग होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? क्या कमेंट करते थे? पदे बेकर. Where were the monthly accounts of the baker recorded? तो ये भी हमने तब पढ़ा था while reading the chapter कि कहाँ लिखते थे? On the wall. The monthly accounts of the baker were recorded on some wall with a pencil. और ये नहीं कि पेंसिल लिखते थे, they use pencil. नेक्स्ट क्या है? What does the jackfruit like appearance mean? अब जैक फ्रूट का मीन्स क्या होता है यहाँ पे? अपीयरेंस मीन्स वेल बिल्ट और प्लम फिजिक्स, थोड़ा सा मोटा, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस. सिमिलर टू ए जैक फ्रूट इन दोज डेज बेकर्स हैड, क्योंकि उनका जो बिजनेस था पोर्टुगीज के टाइम पे कैसा था? प्रॉफिटेबल था, और दैट इज वाई उन्होंने ये वर्ड यूज करा है जैक फ्रूट लाइक. बिकॉज बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन
His family and servants never starved and were prosperous. और काफी जो है उनको किसी चीज की कमी नहीं थी. They were prosperous. Clear? Now come to the next story, that is your कुर्ग. सेकेंड पार्ट है इसका. कुर्ग है एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है. कहाँ पे है बच्चों? कर्नाटका में. वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग और कोडेगु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट इज सिचुएटेड. कहाँ पे सिचुएटेड है? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल. दिस इज योर कोस्टल टाउन. कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कहाँ पे है कुर्ग? एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में. और कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. What is the story about the Kodavu people's descent? कहाँ से आए हैं? ग्रीक हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ये अरब्स के हैं. तो आपको क्या लिखना है? The firstly independent people of Kurg are descendants of Greeks and Arabs. A section of Alexander's, जैसे हमने पढ़ा था, a part of Alexander's की आर्मी का एक पार्ट वापस नहीं गया था. They settled there and married with the locals along the coast and settled here only when they were unable to return their country. These people married among the locals. This is the story about the descent of Kodavu people. Next है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. जैसे हमने अभी पढ़ा था बेकर फ्रॉम गोवा के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सिमिलरली सेकंड पार्ट है, किसी कहीं से भी आपको आ सकता है. इंटरनल चॉइस रहती है. 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, कोई से भी चैप्टर के आ सकते हैं. तो आपको जो है प्रिपेयर होके जाना है कि हाउ टू राइट द आंसर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस. और कब तक रहता है? मार्च तक. ये ऑलरेडी हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स में भी चैप्टर में भी पढ़ा था. द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स दैट. अब एक्सट्रैक्ट क्या इंडिकेट करता है? इट रेन्स समटाइम. क्या बताता है कि कभी कभी बारिश होती है. पीपल यूज शावर फॉर बाथ. द प्लांट्स आर शावर्ड विद वाटर. हैप्पीनेस इज शावर्ड देयर. तो यहाँ पे क्या लिखा है? द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च. द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. कभी कभी क्या होते हैं वहां पे? रेन के शावर्स, बारिश की बौछार. इट रेन्स समटाइम्स. तो इट इज द राइट आंसर. फाइंड ए सिनोनिम ऑफ एनर्जाइजिंग. तो इसका मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे इट इज नॉट रिटन हियर. फाइंड अ सिनोनिम ऑफ एनर्जाइजिंग. इनविगोरेटिंग. व्हाट डज इट मीन बाय द एयर ब्रेथ्स? इसका आगे कंटिन्यूएशन में है बच्चों, थोड़ा सा मिसिंग है. राइट? तो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी का मीन्स क्या होता है बच्चों? कि किस तरह से द एयर ब्रेथ्स इन कुर्ग. One can smell coffee in the air. The coffee plantation are invigorating. Yeah, the smell of coffee is invigorating. So its answer is second and fourth की smell जो है क्या है? Coffee is invigorating. That is your D. Answer D is your right answer. Here is the answer. The air breeze of invigorating. So this word is synonym of energizing. क्लियर? तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट से ही हमने आंसर यहाँ पे लिखे हैं बच्चों. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट बेस से. वन मोर एक्सट्रैक्ट इज गिवन हियर फ्रॉम द सेकंड पार्ट कुर्ग. फाइंड अ सिनोनिम ऑफ प्लेंटी. अब प्लेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक वर्ड होगा बच्चों, अबाउंड. मीन्स प्लेंटी. व्हाट आर किंगफिशर्स? किंगफिशर्स क्या है? फिशरमैन है, या फिश है, या बर्ड है, या मैमल्स है. तो किंगफिशर क्या है बच्चों? एक बर्ड है जो फिश को मोस्टली जो है फिश वो खाती हैं. किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. तो यहाँ पे क्या है? किंगफिशर क्या करती है? डाइव करती है, गोता खाती है, टू कैच द फूड. वाइल्ड क्वेरल्स. तो यहाँ पे किंगफिशर कौन है बच्चों? बर्ड. क्लियर? व्हाट इज ए मोहर? ए पर्सन हु ओन्स एन एलिफेंट. जो एलिफेंट को खरीदता है या रखता है. ए पर्सन हु राइड्स एंड ट्रेन्स एन एलिफेंट. या उसको बोलते हैं जो एलिफेंट पे राइड करता है, सवारी करता है, या उसको ट्रेन करता है. अ पर्सन हु इज फ्रेंड ऑफ एन एलिफेंट.
या वो पर्सन जो एलिफेंट को क्या करता है, उसका फ्रेंड है। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर ए पर्सन हु राइड्स एंड ट्रेन्स एन एलिफेंट। क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग। तो अभी हमने समरी में भी पढ़ा था कुर्ग के बारे में, आप क्या जानते हैं? दे आर फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल, हैव डिसेंडेड फ्रॉम ग्रीक्स और द अरब्स। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की मेन क्रॉप क्या है? कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, क्योंकि फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट पैरा में हमने पढ़ा था कॉफी कंट्री, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री, तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स वो ऑफर करता है कुर्ग? दैट इज योर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। तो दीज आर सम ऑफ द गेम्स या स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स है it offers to the visitors या tourists. नेक्स्ट क्या है बच्चों? द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। अब कुर्ग में आप कौन कौन से एनिमल्स को आप देख सकते हैं? कैन बी सीन इन कुर्ग आर मकाउस, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस और एलिफेंट्स। The distance, it's the distance from Bangalore and how to get there. By road, it is around 250 to 260 kilometers from Bangalore. तो few question we discussed here जो एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, तो इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाएं एग्जाम में। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमने रिवाइज करे हैं, यहाँ पे डिस्कस करे हैं, और 20-30 वर्ड्स के। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर टी फ्रॉम असम, असम की चाय। लुक एट दिस वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स आर गिवन हियर। वर्ड्स कौन कौन से हैं बच्चों? इनको अंडरलाइन करते हैं। अपकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन। दे आर बिल्ट अप फ्रॉम ए वर्ब कीप, pour, go, drop, walk, and an adverb or a preposition up, down, under, out, in। तो ये क्या हमारे preposition है। preposition से मिला के हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स बनाए हैं। यूज दिस वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन बिलो और आपको इन वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? अ हैवी डैश हैज बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला है? अ हैवी क्या होगा बच्चों? अपकीप नहीं होगा। डाउनपोर, फोरकास्ट मीन्स पहले ही बता दिया गया है। ड्यू टू लो प्रेशर, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है? लो प्रेशर एरिया बन रहा है, दैट इज वाई ए हैवी डाउनपोर हैज बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज राकेश विल डैश मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग। कि राकेश की कल क्या होगी? मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग। तो क्या होगा ये? राकेश विल अंडरगो। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ आवर फैमिली प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि मेरा ब्रदर जो है क्या है? जिम्मेदार है फॉर द अपकीप ऑफ आवर फैमिली प्रॉपर्टी। द डैश रेट फॉर दिस अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई। तो यहां पे क्या आएगा? द ड्रॉप आउट शी वेंट टू द एंटरप्राइज कंपनी टू अटेंड अ वॉक इन इंटरव्यू। क्लियर? तो इस तरह से आपको वर्ड्स आर गिवन हियर, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हमने बेकर फ्रॉम गोवा करा है, कुर्ग के करे हैं, सेम हम करेंगे यहाँ पे टी फ्रॉम असम। It was magnificent view against the backdrop. Let's see the first one. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree means. इसका मतलब क्या है? The tea plants were not growing well. क्या plants जो हैं अच्छे grow नहीं कर रहे हैं? The shade trees were dwarfs. या shade trees जो हैं छोटे हैं, dwarfs हैं, या tea plants looked small in comparison to the shade trees. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ
deep bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes. तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब बच्चों? The tea plants looked small in comparison to the shade trees. So C option is your right answer. Next is your doll-like figures refers to scarecrow. Scarecrow क्या होता है बच्चों? जो हम चिड़ियों को भगाने के लिए फील्ड में लगाते हैं उसको बोलते हैं टी प्लकर, या चिल्ड्रन प्लेइंग, या वो जो बच्चे खेल रहे हैं तो टी प्लकर या टी प्लांट्स जो हैं वहां पे उनके लिए डॉल लाइक फिगर यूज किया है. टी प्लांट्स. Why were these doll-like figures moving? They were busy plucking in the tea leaves. Next है बच्चों, find a synonym of moving. Moving का synonym क्या है? With smoke billowing out. Why did Pranjal not share Rajveer's excitement? तो प्रांजल ने क्यों नहीं जो है उसके एक्साइटमेंट को शेयर करा था? Because as he had been born and brought up and on a plantation, he was not excited to see one. Obviously जब हम रोज एक किसी चीज को देख रहे हैं या हम born वहां पे हैं या grown up हुए हैं तो obviously उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा जितना कि किसी विजिटर को होगा. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन. एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं अगर आपके समझ में आ जाता है चैप्टर. क्लियर? तो हमने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखा है, समरी हमने रीड करी है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. मल्टी चॉइस क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन. ऑप्शंस आर गिवन हियर. आपको राइट यहाँ पे चूज करना है. द फर्स्ट वन इज वेरी इजी, क्योंकि कई बार मैं जो है पढ़ाते हुए बोलती रहती हूँ कि कौन किसने लिखी है ये. दिस चैप्टर इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक्स. या कुर्ग किसने लिखा है, या टी फ्रॉम असम किसने लिखा है. तो फर्स्ट वन इज योर हु इज द ऑथर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा. तो अभी जस्ट आई टोल्ड यू लूसियो रॉड्रिक्स. हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? लोकेश एब्रल. हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम? अरूप कुमार दत्ता. क्लियर? तो तीनों के ऑथर मैंने पहले आपको बताए थे जब चैप्टर स्टार्ट करे थे. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. नेक्स्ट है व्हाट आर द बेकर्स. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? पाडेर, पोर्टुगीज, पैकर, बेकर. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर ए. द बेकर वॉज ऑल्सो देयर फ्रेंड. जैसे हमने वहां पे 3 पढ़े थे, वर्ड्स पढ़े थे कि बेकर्स क्या होते थे? उनके फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे, गाइड होते थे. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? बच्चों को क्या पसंद था? तो कई बार हमने रिपीट करा कि बच्चों को क्या पसंद था. ब्रेड लेने नहीं आते थे, लोग सब ब्रेड लेने नहीं आते थे. वो किस लिए आते थे? देयर फेवरेट ब्रेड बैंगल्स. तो इट्स राइट आंसर इज योर ब्रेड बैंगल्स. नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? रोज कितने बारी आते थे? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वेरीज, डेली. तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स आते हैं, एक मॉर्निंग में और एक कब आते थे? आफ्टर एम्प्टीइंग द ह्यूज बास्केट. तो इट्स राइट आंसर इज योर ट्वाइस. डैश वॉज कॉल्ड कबाई. कबाई किसको बोलते थे? अभी हमने पढ़ा था बेकर की ड्रेस को क्या बोलते थे? कबाई. कुर्ग इज अ टी कंट्री, ब्रेड कंट्री, कॉफी कंट्री या ग्रीन कंट्री. तो क्या लिखा था हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट लाइन में कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री. व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग? कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं कुर्ग में? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग. तो ऑब्वियसली सारे हैं ये, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग किसे कहते हैं बच्चों? तो मैंने एक एक स्पोर्ट्स को आपको बताया था डिटेल में. ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन ए कैनोय, एक बोट होती है. ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, राफ्ट क्या होता है? एक प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक. गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, दैट इज योर रैपलिंग. गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप. What is canoeing? Traveling in a river in a canoe. या traveling in a river in a raft.
गोइंग डाउन अ क्लिफ, तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज यू आर ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन ए कैनोई, एक नैरो बोट होती है उसमें ट्रैवल करना। क्लियर? नेक्स्ट है हु कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड। अब क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कर लिए। हु कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड बीइंग स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। किसने, क्योंकि हमने लेजेंड्स पढ़ी थी, स्टोरी पढ़ी थी बिहाइंड टी, किसके बारे में, टी के पीछे क्या स्टोरी है। तो हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, किसने कट ऑफ करी थी, इंडियन लेजेंड है। द प्रीस्ट ने, बुद्धिस्ट एसेटिक ने, या मॉन्क ने, या सेज ने। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर बुद्ध इज ascetic. What does the writer mean when he says baking was indeed a profitable profession in the old days? Currently, baking is not popular in Goa, या bakers have taken up other profession, या उन्होंने दूसरा profession ले लिया है, या baking as a job is as gainful as it used to be, या bakers good were of better quality in earlier. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्रेज क्या है, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल। इसका मतलब क्या है कि उनको क्या हो रहा है, बेकर्स एज ए जॉब इज अ गेनफुल या प्रॉफिटेबल एज इट यूज टू बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रंजोल एंड राजवीर इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? प्रांजोल वॉज ए यंगस्टर फ्रॉम असम। Rajveer did not like reading detective stories. Rajveer was going to Assam for the first time. Next क्या है बच्चों, Pranjal was not interested in the greenery outside. तो इट्स राइट आंसर क्या है कि राजवीर डिड नॉट लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी, क्योंकि वो उसको अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट राजवीर। राजवीर डिड नॉट, राजवीर क्या आएगा, लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी। क्लियर? तो दिस इज योर रॉन्ग। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, किसके, तीनों चैप्टर्स से यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं बच्चों। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं, सो दैट अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ी थी बच्चों, बेकर्स फ्रॉम गोवा। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी थी तो उनको अभी हम यहाँ पे रिवाइज करा रहे हैं, आपको समरी रिवाइज करा रहे हैं, सो दैट कि आपकी समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं पे आपको छूटा है, या फर्स्ट पार्ट आपने अटेंड नहीं किया है, या सेकंड पार्ट नहीं करा है, तो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी, और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हियर, तो इनको भी आप लर्न करेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टोरी इज ए बेकर फ्रॉम गोवा। इट इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक्स। तो पहले आप जो है कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे पोम पढ़ते हैं, राइटर या पोएट का नाम जो है आप लर्न करें। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, बेकर्स फ्रॉम ऑफ गोवा नोन एज पादे, क्या बोलते हैं उनको, और कब तो रूल करते थे, पोर्टुगीज डेज की बात कर रहे हैं, व्हेन दे रूल्ड गोवा, राइट। दे एट, और किन के बारे में बात कर रहे हैं, पोर्टुगीज के बारे में बात कर रहे हैं। The people of Goa ate loaves of bread. Now these loaves had disappeared. अब these loaves means कौन लाइक करते थे, पोर्टुगीज। दो दे क्या हुए, they were disappeared, but their makers are still in Goa. अभी भी उनको बनाने वाले कहाँ पे हैं, गोवा में है। द फर्नेसेस, जितने जो है उनके फर्नेसेस हैं, ऑल्सो एग्जिस्ट देयर इवन नाउ। द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स, बैम्बू, जो उनका एक ट्रेडिशनल बैम्बू होता है था, जिसकी आवाज सुन के कौन आते थे, बच्चे दौड़ के आते थे, और किस तरह से दे woke up from their sleep and ran towards the baker. कब जाते थे, when they heard the sound जंग जंग। क्लियर? Someone of the family still carries this business. हो सकता है उनका बेटा कर रहा है, कोई फादर कर रहा हो, ग्रैंडफादर कर रहे हो, तो उसको फॉलो करते थे। These bakers are known as pade in Goa even today. Coming of the baker, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। डिलीवरिंग द लोव्स, कैसे वो डिलीवर करते थे, झुंझुन का साउंड, जैसे हमने, इट इज अ वेरी जो है कॉमन साउंड, कहाँ होता था, गोवा में। सबकी बात कर रहे हैं इन ओल्डन पोर्टुगीज डेज। कुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था, किस तरह से हेवनली प्लेस है, बहुत सुंदर है, कैसा वेदर है,
और बेस्ट टाइम टू विजिट दैट प्लेस इज बिटवीन सितंबर एंड मार्च, टिल मार्च भी कह सकते हैं। लैंडस्केप कैसे है, कुर्ग के पीपल कैसे हैं, टी फ्रॉम असम, ये हमने ऑलरेडी करा है बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं। और कहीं पे आपको डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। सो आप लोग इसको जो है क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। क्लियर? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।